दोस्तों हमारा 10 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इंग्लिश में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, ओके, जो कि आपके एग्जाम में क्या है सबसे ज्यादा नंबर का पूछे जाते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ओके, हम आपकी बुक की बात करते हैं तो हमारी 2 बुक रहती हैं। क्लास 12 इंग्लिश में 2 बुक है हमारी, एक हमारी फ्लेमिंगो, विस्टास। और फ्लेमिंगो में भी 2 सेक्शन है, एक आपका पोर्ट सेक्शन, पोएट्री सेक्शन। यानी ओवरऑल हम देखें तो आपके 3 सेक्शन होते हैं, फ्लेमिंगो का पोर्ट्स, फ्लेमिंगो की पोएट्री और आपकी विस्टास। इन तीनों सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब हमारा क्या है 10 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का पेपर है इंग्लिश का। बिल्कुल ही कम समय हमारे पास बचा हुआ है, ओके, और इस कम समय में हमें क्या है कंप्लीट इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं आपके क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि पूरे इंग्लिश के सिलेबस में क्वेश्चन आंसर ही एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप क्या है 2 से 3 दिन में तैयार नहीं कर सकते हैं। यदि मैं आपसे कह दूं कि ये 90 से 100 आपके 80-90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये हैं ओवरऑल आपके 80-90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, और आपसे 2 से 3 दिन में आप क्या है कंप्लीट तैयार कर लो, तो आप दोस्तों यही कहेंगे। ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। क्योंकि क्वेश्चन आंसर में क्या आप तुरंत एकदम सब क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर पाएंगे। बस 1-2 दिन में हमारा होता है केवल रिवीजन। जब पहले से आपको अच्छे से तैयार हो तो आप 1-2 दिन में आप आसानी से क्या रिवीजन करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ओके। इसलिए क्वेश्चन आंसर में आपको क्या सेक्शन में टाइम लगता है। बाकी आपके जैसे इंग्लिश के और टॉपिक हो जाते हैं, अनसीन पैसेज हो गया, नोट मेकिंग हो गया, पोस्टर एडवर्टाइजमेंट हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं, ओके। स्टेट की प्रैक्टिस करना है अगर आपको, तो ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप क्या हैं 102 दिन में आसानी से तैयार कर लेंगे। मैं आपको नोटिस बताऊंगा, एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा, 10-10 मिनट की वीडियो में ये सब टॉपिक आपके कवर करा दूंगा, और वही वीडियो आप देख लेंगे 10 मिनट की वीडियो, तो कंप्लीट आपके ये टॉपिक कवर हो जाएंगे, और ट्रिक के साथ मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये टॉपिक आसानी से कवर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर वाला ऐसा है कि मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर बता दूंगा कौन कौन सी पढ़ना है, वही हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा भी दूंगा। लेकिन यहाँ आपको अपनी तरफ से जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे कई गुना आपको क्या है मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन आंसर में, ओके, और स्वयं आपको क्या है याद करना पड़ेगा, समझकर तैयार करना पड़ेगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? बाकी टॉपिक में तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, तो समझ लेते हैं तो अपने हिसाब से आप कर ले जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर में आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अभी आपके पास टाइम है 10 से 15 दिन, तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए डेली, ओके। ज्यादा नहीं तो 8-10 क्वेश्चन आप पढ़ने का प्रयास करिए, डेली 8-10 क्वेश्चन तैयार कीजिए, तो भी आपके कंप्लीट फ्लेमिंगो पोर्ट्स, फ्लेमिंगो की पोएट्री और विस्टास सभी के सेक्शन के सभी अध्यायों के आपके क्वेश्चन आंसर आसानी से तैयार हो जाएंगे। लास्ट के 1 दिन में आपको रिवीजन कर लेना है, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। सिस्टम पार देंगे। अभी दोस्तों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फ्लेमिंगो पोर्ट्स में हम दोस्तों बात करते हैं तो टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल दोस्तों आपके फ्लेमिंगो पोर्ट्स में दोस्तों आपके टोटल 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है। तो ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, पार्ट 1 रहेगा, जिसमें दोस्तों हम क्या है लेसन 1 से लेसन 4 तक इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, और पार्ट 2 में दोस्तों हम क्या है पार्ट 2 में हम लेसन 5 से लेकर लेसन 8 तक क्या है कवर करेंगे। तो इस प्रकार से कवर करने वाले हैं। और ये ऐसा क्यों पार्ट वाइज पार्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने वाला हूँ। समझेंगे इसलिए क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको क्या है अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा। समझ लेते हैं आसानी से आप क्या है तैयार कर लेंगे, और मैं अपनी भाषा में इजी समझा दूंगा, और जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा इजी लैंग्वेज में मिलने वाला है। और इसके साथ ही हम खास बात ये है कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ कवर करते जाएंगे, तो अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, बहुत हाई चांस है कि यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कहा गया है सीधे सीधे कि एनसीईआरटी बुक से हाई चांस से पूछा जाएगा। और एनसीईआरटी बुक के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आंसर में जाएंगे तो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यही आपको मिलने वाले हैं, इसलिए यही आपके एग्जाम में आने की हाई चांस है। इंग्लिश में तैयार करके आपको सभी क्वेश्चन रखना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से अंतर देखते जाइएगा तो आपको क्या है आसानी से तैयार हो जाएगा। लेसन 1 हमारा द लास्ट लेसन रहने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग टाइप दोनों मिक्स है, ओके, लेकिन मैं आपको बताते जाऊंगा, और आप भी दोस्तों जब आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, कौन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंच को उस दिन
स्कूल के लिए कौन सा टॉपिक है तैयार करके जाना था। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो अभी फिर इसके बाद नहीं आया क्वेश्चन, तो आपका एमपी बोर्ड एग्जाम अभी 26 में आ सकता है, हाई चांस है 2 नंबर के लिए। तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स दैट डे। पार्टिसिपल्स एक ग्रामर का टॉपिक होता है, तो फ्रेंच को उस दिन क्या है पार्टिसिपल्स वाला लेसन तैयार करके जाना था। तो मेन आंसर आपका है पार्टिसिपल्स, मेन आंसर क्या है पार्टिसिपल्स। बाकी पूरा क्वेश्चन से उठा के रखा गया है कि फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स दैट डे। इसके बाद नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन का जब आंसर आपने तैयार कर लिया है तो आपको क्या करना है, कॉपी में लिख कर जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार हमें क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो अच्छे से याद हो जाता है, अगर पूछते हैं तो हम बता भी देते हैं, लेकिन लिखने में आपकी है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो लिख कर आपको यह तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट दैट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच को उस दिन फ्रेंच को स्कूल में कुछ अजीब सा लगा। ओके, तो क्या वो अजीब सा लगा वो पूछा जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, 25 में आ चुका है, अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन आया था। और देखिए ये अभी मैंने लिखा, ये नोट्स मेरे अभी का लेटेस्ट नहीं है, ओल्ड नोट्स ही है। ओके, लेकिन बस मैंने यहाँ के अपडेट कर दिया है, तो ये आपके 25 में भी आया था। ओके, तो अभी आपका आने का कम चांस है, लेकिन आपको समझ के रखना है। जो हाई चांस है आने के एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में, तो मैं आपको क्या है फोकस वहाँ करते जाऊँगा, तो उनको आपको विशेषकर अच्छे से तैयार करना है। तो फ्रेंच को उस दिन क्या अजीब सा महसूस हुआ स्कूल में, अनयूजुअल। व्हेन द स्कूल बिगन देयर वाज मच नॉइस एंड एक्टिविटी, द नॉइस कुड बी हेard इन द स्ट्रीट। मतलब क्या बताया जा रहा है, अजीब सा लगा फ्रेंच को क्या कि जब स्कूल ओपन होता था, जैसे ही स्कूल खुलता है तो बच्चों का शोरगुल और बच्चों की जो एक्टिविटी होती क्रियाकलाप वो क्या है होते थे। द नॉइस वाज कुड बी हेard इन द स्ट्रीट, और जो बच्चों का शोरगुल है वो जो स्कूल की गलियों हैं गलियों में तक सुनाई देता था। बट दैट डे देयर वाज अनयूजुअल साइलेंस, लेकिन उस दिन का एकदम अलग ही प्रकार की शांति थी, एक भी शोरगुल नहीं हो रहा था। ये है दिया हुआ है। ओके, अब 2 नंबर के लिए सभी आपके क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप है, तो 2 लाइन में इनके आंसर क्या है कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी जो बुलेटिन बोर्ड कहा जाए नोटिस बोर्ड कहा जाए, एक ही बात रहने वाली। जो बुलेटिन बोर्ड है नोटिस बोर्ड है, उस पर क्या लिखा हुआ था, क्या लगा हुआ था। ओके, मतलब कौन सा नोटिस लगा हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, तो अब 25 में आया नहीं, तो हाई चांस है कि आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आ जाए, तो पढ़ के आपको रखना है। क्लियर है, बहुत हाई चांसेस के आने के। ओके, तो देख लेते हैं, सिंपल बहुत ज़्यादा है। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी जो बर्लिन से आदेश आया था वो क्या है बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ था। अब यहाँ बुलेटिन बोर्ड लिखा है, तो क्वेश्चन में बुलेटिन बोर्ड कहा गया, तो आपको आंसर में बुलेटिन बोर्ड ही लिखना है, जबकि बुलेटिन बोर्ड हम नॉर्मल कहते हैं नोटिस बोर्ड, तो वो एक ही बात रहती है। तो जो बर्लिन से आदेश आया था वो क्या है बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड लॉरेन, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। ये जो आदेश था, इट सेड दैट, ये जो आदेश है कहता था कह रहा था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड लॉरेन। एलिस और लॉरेन जो शहर के जितने भी स्कूल हैं वहाँ केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। मतलब को बहुत ज़्यादा सिंपल में लैंग्वेज में दिया हुआ है कि मतलब जो शब्दों का प्रयोग भी किया गया है वो ऐसे शब्द हैं कि आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। टॉट है, जर्मन है, फ्रेंच है, ये ओके, ये सब आप आराम से लिख लेंगे। ओके, फिर भी आप जब आंसर को याद कर लें तो आपको क्या करना है लिख कर जरूर देखना है, और फिर आपको पहले अपनी रफ कॉपी में लिखिएगा, फिर आपको अपने नोट से मिलाइएगा। ओके, तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि जो बर्लिन से आदेश आया था वो बुलेटिन बोर्ड में लगा हुआ था, जो कहता है कि जर्मन जो एलिस और लॉरेन के जितने स्कूल है वहाँ जर्मन भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमिल एंड स्कूल चेंजेस। अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके आने के कम चांस हो गए। या 25 में जो क्वेश्चन आता है वो तत्काल मतलब 2026 में आने के बहुत कम चांस है, तो मैंने आपको पढ़ना है 2022, 23, 24 वाले जरूर पढ़ के रखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं। तो जो हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग, जो फ्रेंच की फीलिंग क्या थी जो अपने टीचर एम हेमिल के प्रति और जो स्कूल में बदलाव है उसके प्रति। तो फ्रेंच केम टू नोट दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हेमिल वुड गिव देम। जो फ्रेंच नाम का जो लड़का था ये जानता था, क्या जानता था कि जो हमारे टीचर एम हेमिल हमें जो फ्रेंच भाषा का जो अध्याय पढ़ा रहे हैं ये हमारा क्या लास्ट है, क्योंकि फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, क्योंकि अगले दिन से अब क्या है वहाँ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली,
वह उसके मन ही मन क्या है दुख हो रहा था कि उसने अपनी जो मातृभाषा फ्रेंच भाषा है उसके अध्याय को अच्छे से नहीं पढ़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है सिर्फ इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत समय से नहीं आया, मतलब एक भी अभी तक एग्जाम में नहीं आया, ना 22 में आया, 23 में आया, 24 में नहीं आया, ओके, ना ही 25 में, तो आपके आने के इसके हाई चांस है, ओके। और साथ ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसके भी आने के हाई चांस है, दोनों को पढ़ के रखना है। और ये दो क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइम में पूछे जा सकते हो, ओके। क्या है, व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। जब बर्लिन से आदेश आया तो इस स्कूल में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिला। जब बर्लिन का आदेश आया स्कूल में तो हमें स्कूल में क्या क्या बदलाव देखने को मिला। एम हेमेल हैड पुट ओके, पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड फ्राइडली सेल्ड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मतलब क्या बताया जा रहा है कि एम हेमेल उस दिन अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस पहने हुए थे जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ओके, ग्रीन कोट पहने हुए थे, और फ्राइडी सेट धारीदार जो शर्ट होती है वो पहने हुए थे। इसके साथ ही एक हल्के से ब्लैक कलर की क्या है एक कैप लगाए हुए थे, जो कि है सबको देखा जाए तो बहुत सुंदर लग रहे थे, ओके। द होल स्कूल सिम्ड सो स्टेंजेस, ओके, पूरा स्कूल क्या है एकदम शांति से एकदम बैठा हुआ था, ओके। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे की जो ब्रेंच क्लास के पीछे की जो ब्रेंच होती थी जो हमेशा क्या लगभग हमेशा ही क्या खाली रहा करती थी। द एल्डर पीपल ऑफ द विलेज वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, जो पीछे की स्कूल की सीटें हैं जो हमेशा क्या खाली रहा करती थी, लेकिन आज जो स्कूल गांव के जितने भी जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो क्या है उस पीछे की जो सीटें हैं उनमें बैठे हुए हैं एकदम शांत बच्चों की तरह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल हैं, उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा तो आपको ये 2 लाइन जो यहाँ लिखी हैं इनको लिख देना है, लेकिन इसके क्या है ये लॉन्ग में भी आ जाता है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। तो लॉन्ग में आया तो फिर आपको पूरा बताने, इसलिए ये मैंने लाइन 2-3 लाइन 1-2 लाइन और जोड़ी है। लाइन है हमारी, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं एम हेमेल कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है ये क्या है दुनिया की पूरे विश्व की सबसे सुंदर भाषाओं में एक है। ही सेड दैट इट वाज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और वो कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है एकदम तार्किक भाषा है एकदम, ओके, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज एकदम तार्किक भाषा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 ये लाइन आप लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। लॉन्ग में आ रहा 3 नंबर में तो और जी आपको लाइन जोड़ना है। ही आस्क्ड द पीपल टू ग्रेड इट अमंग देमसेल्व एंड नेवर फॉरगेट इट। वो कहते हैं लोगों से कि अपनी जो भाषा है उस पर क्या गर्व करो और इसे कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट इट, ओके। एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज दे हैव द की ऑफ फ्रीडम। एम हेमेल कहते हैं कि जब तक व्यक्ति जितना लंबे समय तक व्यक्ति अपनी मातृभाषा को पकड़ के रखता है तब तक समझ के चले व्यक्ति कि उसके पास क्या स्वतंत्रता की चाबी है, ओके, उसके पास क्या स्वतंत्रता की चाबी है। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट। तो ये कहा एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो 3 नंबर में आता है तो कंप्लीट लिख लीजिएगा, 2 नंबर में आपका है 2 लाइन में आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको लेसन फर्स्ट के 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं लेसन सेकेंड द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। लेसन सेकेंड हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साहिब गार्बेज डैम्स यानी जो कूड़ा खाने का डब्बा होता है वहाँ उसको कहा जा रहा है गार्बेज डैम। तो कूड़ा खाने का जो डब्बा होता है उसमें साहिब क्या देख रहा था, क्या ढूंढ रहा था। वेयर इज ही है, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही केम फ्रॉम, वह कौन है और वह कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हमारा एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। तो बहुत हाई चांस है कि आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आ जाए 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो इसे भी आपको है तो अच्छे से तैयार करके रखना है। साहिब इज लुकिंग फॉर अ रूपी फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम। साहिब क्या देख रहा था, एक पैसे देख रहा था, एक मतलब से कहा जाए तो रुपए देख रहा था कूड़ा खाने के डब्बे में। ही इज द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वह क्या है जो लेखिका है उनका क्या पड़ोसी है। जो साहिब है लेखिका का पड़ोसी है। हिज फैमिली कैम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश एंड नाउ लिव्स इन सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। अब उसकी जो परिवार है कहाँ से आया था, ढाका बांग्लादेश से आया था और वर्तमान में अब सीमापुरी प्लेस में रह रहा है, ओके, जो दिल्ली के जो सीमापुरी प्लेस है वहाँ रह रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, तो इसके भी आने के हाई चांस है। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग अ फुटवियर।
लेखिका ने क्या वर्णन किया। जब लेखिका ने देखा कि जो बच्चे हैं क्या चप्पल नहीं पहने हैं, तो लेखिका ने उसके बारे में क्या कहा। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज़ द ट्रेडिशनल टू स्टे फुटवेयर। लेखिका कहती हैं, क्या कहती हैं कि जो बच्चे ये चप्पल नहीं पहने हैं, क्यों नहीं पहने हैं, कि ये इसलिए नहीं पहने क्योंकि इनकी परंपरा है, चप्पल ना पहनने की उनकी परंपरा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसों की कमी है, बहुत पैसे हैं, लेकिन ये चप्पल नहीं पहने क्योंकि इनके पास इनकी परंपरा है चप्पल ना पहनने की। लेकिन वट सी वंडर्स दैट इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परचुएटेड स्टे ऑफ पॉवर्टी। लेकिन वास्तव में वो मन ही मन जानती थी कि जो बच्चे हैं ये क्या वास्तव में बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस। जो फैजाबाद सिटी है वह किसके लिए फेमस है, क्या बनाने के लिए फेमस है। एमपीओ 30 में है, तो अब आपके 25 में भी आ सकता है, ये आपके 26 में आ जाए तो उससे भी आपको तैयार करके रखिएगा। ओके, 24-25 में नहीं है, 26 में आ सकता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ फैजाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। जो फैजाबाद सिटी है वो क्या है, बैंगल्स यानी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों अगर आपको ज़्यादा याद नहीं होता है, ओके, बचना चाहते याद करने से, तो केवल आपको क्या है यहाँ तक आपको लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। द सिटी ऑफ फैजाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। क्लियर है, या बैंगल्स, जो फैजाबाद सिटी फेमस क्यों है, बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है। बस इतना हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। यही पूछा जा रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या बनाने के लिए, तो बैंगल्स बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इज इंकरेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। वहाँ का प्रत्येक परिवार, फैजाबाद का प्रत्येक परिवार जो चूड़ी बनाने का काम करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लिंग इंडस्ट्री। और ये क्या है, एक केंद्र है। ओके, ये कांच का काम करने का एक केंद्र है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों मन में आएगा, जब इतने में ही हमें नंबर मिल रहा है 2 नंबर, ओके, तो फिर ये लिखने की क्यों हो सकता है 1-2 लाइन जो आगे लिखी हुई है। ये केवल क्या थोड़ा बहुत होशियारी बताने के लिए अवश्य रहता है। ओके तो अगर आपको तैयार हो रहा है तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, नहीं हो रहा तो 1 लाइन तो आपको मतलब ये तैयार कर रखना है। फैजाबाद सिटी क्यों फेमस है, बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। मेंशन द हजार्ड्स, हजार्ड्स यानी खतरा। ऐसे कौन कौन से खतरा हैं जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है, जो कांच में या चूड़ियाँ बनाने वाली जो उद्योग हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए कौन कौन से इनके खतरा का सामना करना पड़ा है। एमपीओ 25 में आपका आ चुका है अभी, तो 26 में कम ही चांस है, क्या पढ़ लेते हैं। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज हजार्ड्स, यानी जो कांच बनाने, चूड़ी बनाने की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो खतरों से एकदम भरी हुई हैं। द वर्कर्स हैव टू लुक इनटू ब्राइट हॉट फाइनेंसेस एंड पॉलिश बैंगल्स। जो वहाँ के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें ये 2 काम करने पड़ते हैं। कौन कौन से, एक तो उन्हें क्या है भट्टियों में एकदम देखना पड़ता है, भट्टियों में देखते रहना पड़ता है। दूसरा जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं उन्हें पॉलिश करना पड़ता है। द 2 एक्टिविटीज़, 2 काम, जो कौन से 2 काम, एक तो उनका काम है भट्टियों में देखते रहना, चूड़ी बनाना है तो चूड़ी कैसे बनेगी, उन्हें गर्म किया जाता है बार बार, तो उन्हें भट्टियों में एकदम देखते रहना पड़ता है। दूसरा चूड़ियों पर पॉलिश करनी पड़ती है। ये 2 काम, द 2 एक्टिविटीज टर्म देम ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड। तो ये 2 काम उनको क्या है अंधा बना देते हैं बूढ़े होने से पहले, तो ये खतरा रहता है। ओके, और 2 नंबर के शॉर्ट में तो उस हिसाब से आंसर दिया हुआ है। अब आगे दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो ओके ये आपके लॉन्ग टाइम में रहते हैं। अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बताइए, आपके 2 नंबर के हिसाब से बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये आपके लॉन्ग टाइम रहने वाले हैं 3 नंबर के हिसाब से। और अभी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में 2023 में 2022 में जो आया है आपके, ये लॉन्ग ही टाइम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उसके लॉन्ग टाइप से इनका आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। माइग्रेशन यानी होता है पलायन होना, तो क्या कारण है कि लोग क्या है गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहे हैं। देयर कुड बी, ये एमपीओ 23 में क्वेश्चन आ चुका है तो 26 में आने के चांस है। देयर कुड बी मेनी रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। बहुत सारे ऐसे कई कारण हैं जिससे लोग क्या है गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। द मेजर ऑफ देम्स इज इन सर्च ऑफ लिवहुड। कि रीजन है, सबसे मुख्य कारण है कि लोग क्या है ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ उनके क्या है जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है काम वो उन्हें मिल जाए। ओके, सिटीज़ प्रोवाइड जॉब्स एंड अदर्स मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। तो एक बार से कहा जाए तो जो शहर है उन्हें क्या है जॉब देता है, जॉब देना मतलब उन्हें क्या है भोजन के लिए व्यवस्था कर देता है। अदर्स रीजन्स में भी बेटर सिविक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आपका क्या हेल्थ स्वास्थ्य सुविधा हो जाती है और शिक्षा वाली सुविधा हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें क्या है शहर ज़्यादा अच्छा है गांव की तुलना में। सम पीपल फोर्स टू माइग्रेट वेयर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड
डॉटर फेमिंग एक्सेट्रा। और भी ऐसे कई रीज़न है जिसमें आता है सबसे पहले आपका प्राकृतिक गतिविधियाँ या प्राकृतिक आपदाएं, कि बहुत सारे लोग क्या है गांव से शहर की उल पलायन नहीं होना चाहते, फिर भी उन्हें क्या है मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ता है। वो क्या है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे आपका बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी, इनके कारण, ओके, तूफान आ जाए, तो इन सब के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग में रहने वाला है। वाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? बच्चों को हम क्या है बाल श्रम से कैसे बचा सकते हैं और क्यों, और हमें कैसे बचाना चाहिए? एम्प्यूरिज्म 22 में आ चुका है, फिर जब से आपका नहीं आया, ना 23 में आया, 24 में नहीं आया, ना 25 में आया, 26 में आपके आ सकता है। तो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड। हमें बच्चों को क्या बाल श्रम से बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि बच्चों का कि जो बचपन की प्राथमिक शिक्षा होती है उससे क्या है वो वंचित हो जाते हैं। द चिल्ड्रेन लॉस द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ टू वर्क इन द फैक्ट्री एंड मैनी अदर प्लेसेस। जो बच्चे होते हैं, चार्म ऑफ स्प्रिंग यानी होता है बसंत, तो बच्चों का जो बचपना हो, बसंत जैसा जो बचपना होता है वो क्या है फैक्ट्री और अदर जगह काम करके उनका क्या है जो बच्चों का बसंत जैसा जो ये समय होता है उनको क्या है उनसे छिन जाता है। इन ऑर्डर टू देयर एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड बी इनेक्ट लॉस फेथफुली। ओके, जो सबसे पहले तो क्या है इस समस्या को समाधान करने की सरकार को क्या है कड़े कानून बनाने चाहिए। द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल इन्वायरमेंट। साथ ही जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या है हार्मफुल इन्वायरमेंट यानी जो खतरनाक कारखाने हैं उस ऐसे एरिया में क्या है काम ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला लास्ट चैप्टर में, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। एम्प्यूरिज्म 24 में आया है तो 26 में आप आ सकता है। क्वेश्चन को कहा जा रहा है क्या साहब जो टी स्टॉल है, ओके, ये चाय की दुकान है, वहाँ काम करके खुश था, ओके, और उसकी बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको लिखना है नो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो साहिब क्या है जो चाय की दुकान है वहाँ काम करके खुश नहीं था। ही इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर। सबसे मेन इसका आंसर रहने वाला है ही इज नो लॉन्गर ऑन हिज मास्टर। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि अब वह स्वयं अपने मन का मालिक नहीं था, इसलिए वह खुश नहीं था। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब उसके जो चेहरे का जो केयर फ्री लुक होता था वो एकदम सहज समाप्त हो चुका है। यानी केयर फ्री लुक का मतलब है कि पहले जब उसका साहिब क्या काम करता था, साहिब का काम था कि जब उठा अपने मन हिसाब से अपने, ओके, उसने अपना झोला उठाया, बोरी उठाई और कचरा बीनने के लिए चला गया, ओके, जब मन हुआ तब आ गया। तो इस बात मतलब मन का मालिक था, जब मन हुआ तो करना है काम, नहीं हुआ तो नहीं करना है। लेकिन अब वो क्या चाय की दुकान में काम करने लगा है, ओके, तो मालिक के अनुसार उसे काम करना पड़ता है। ओके, द स्टील कंटेनर seems heavier than the plastic bags he would carry so lightly over his shoulder। अब उसे क्या है जो स्टील का जो छोटा सा कंटेनर होता है उसे एक प्लास्टिक बैग से क्या है ज़्यादा भारी लगने लगा था, जो कि जो अपने क्या अपने टांगे रहता था। कौन सा जो बैग अपने बोरी, कचरे वाली बोरी टांगे रहता था, उससे ज़्यादा भारी उसे क्या लगने लगा, एक छोटा सा स्टील का कंटेनर उसे भारी लगने लगा। क्यों लगने लगा? द बैग वॉज हिज। मेन आंसर, द बैग वॉज हिज। जो बैग है बोरी है उसकी कचड़े की, वो खुद की थी। द कंटेनर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन जो छोटे से कंटेनर ये किसका है? उसका नहीं है, ये उसके उस दुकान के मालिक का था। यानी अब वो मैन, इसका आंसर यही है, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यही कारण कि अब वो मन का मालिक नहीं रहा, इसलिए साहिब आप क्या चाय की दुकान में काम करके खुश नहीं था। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है आपके लेसन सेकंड लॉस स्पिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए। जितने क्वेश्चन आंसर बताए हैं सभी अच्छे से आपको है तैयार करते जाइएगा और लिख कर आपको तैयार करते जाना है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं लेसन 3 डी वाटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लेसन 3 हमारा डी वाटर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये कोई भी क्वेश्चन क्या है आपकी ये मेन एनसीईआरटी बुक से उठाए गए। एनसीईआरटी बुक है, आपको जब खोलेंगे कोई भी चैप्टर जाएंगे तो आप देखिए बॉक्स में क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं या लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। और मेन आपके लास्ट वाले तो ऐसे ही दिए रहते हैं, ओके, उनका सुर सार नहीं होता है एक बार से क्वेश्चन का। जो मैंने आपके चैप्टर के बीचों बीच दिए रहते हैं बॉक्स में, मैंने वही क्वेश्चन यहाँ लिए गए, वही एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए तो जब हम क्या है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं तो मैं टेंशन नहीं लेना है, बहुत हाई चांस है उन्हीं में से आपका क्वेश्चन आए। और भी अगर ऐसे आपने जो मेरे क्वेश्चन है ओके
पहले तो आपको क्या है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सबसे पहले तैयार होने ही चाहिए। ओके, मतलब इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें तैयार होंगे और क्या आसानी से तैयार कर लेंगे, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे और जिन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं हो, पहले जो बता रहा हूँ नहीं तैयार कर लीजिए, उनमें से उनका काम हो जाएगा आराम से, आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाएंगे। जिन स्टूडेंट को पहले से पूरा याद है तो एनसीईआरटी बुक देखिए और देखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन याद है उसके अलावा और क्वेश्चन तो नहीं मिल रहे और क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल रहे हैं तो उन्हें भी आप क्या है तैयार कीजिए। ओके, जिन्हें तैयार करना है, बाकी जो मैं बता रहा हूँ उतना आपको क्या है पर्याप्त रहने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट। मिस्टर जो हमारे विलियम डॉगलस है, राइटर हैं, इनके साथ ऐसी कौन सी दुर्घटना घट गई जो हमें क्या है लोगों को वो बता रहे हैं। तो क्या है, व्हेन डॉगलस वाज अबाउट 11 years old ही began टू लर्न स्विमिंग इन द YMCA स्विमिंग पूल। जब जो डॉगलस 11 साल के थे तब वो क्या है स्विमिंग सीखने के लिए YMCA स्विमिंग पूल में गए थे। वन मॉर्निंग ही वाज द सिटिंग ऑन द एज ऑफ द पूल, एज यानी होता है किनारा। एक सुबह की बात है, वो क्या है जो पूल होता है स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठे हुए थे। ही वॉज ऑल अलोंग, और वह बिल्कुल वहाँ अकेले बैठे हुए थे, उनके चारों ओर कोई नहीं था। अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन कम देयर, एक हट्टा कट्टा व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति आता है और ही पिक्ड अप स्किनी डॉगलस एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल। एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आता है और पतले से डॉगलस को, ओके डॉगलस होंगे दुबले पतले होंगे, तो दुबले से पतले से डॉगलस को उठाता है और क्या है स्विमिंग पूल में फेंक देता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड, और क्या है वो क्या है पानी में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। अब डूब तो जाते हैं, जिससे तैरते बनता होगा जिस व्यक्ति से वो क्या आसानी से ऊपर आ जाएगा स्विमिंग पूल में, लेकिन अभी डॉगलस क्या है नए नए हैं, उससे बिल्कुल तैरते बिल्कुल बनता ही नहीं था। वो तैरने YMCA स्विमिंग पूल में गए ही थे, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या है पूल में फेंक दिया। ओके, अब वो पूरी तरह से डूब गए, वो बाहर ही नहीं निकल पाए, तो उनके मन में क्या डर बैठ गया कि वो क्या है पानी से डरने लगी थी बहुत ज़्यादा। ये कहानी होती है, जब पानी से वो डरने लगते थे तो वो उनकी जो स्विमिंग है, फिशिंग है, वो सब क्या है भूल जाते हैं करना और अपने घर में ही रह जाते हैं। लेकिन एक दिन उनके मन में आता है विचार कि ये जो स्विमिंग का अलग ही आनंद होता है, फिशिंग करने का अलग ही आनंद होता है, लेकिन अब वो सब में आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अब क्या है स्विमिंग पूल जाना ही छोड़ दिया है। तब वो कहते हैं कि अब मैं पानी से नहीं डरूंगा और दोबारा क्या है स्विमिंग सीखूंगा। ये पूरी यहाँ कहानी रहती है एक बार से। तो ये तो आप समझ गए होंगे, इतना आपको लिखना है कि क्या दुर्घटना घटी तो हमने बता दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट, लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। ओके, और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है सबसे पहले, तो इसके आने के हाई चांस, इसको पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि डॉगलस ने अब दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया कि वह पानी से नहीं डरेंगे। ये क्वेश्चन एम्ब्यूडिज्म 24 में आ चुका, 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो अब 26 में आने के भी चांस है, तो पढ़ के रखिएगा। तो द फियर ऑफ वाटर स्टे विद डॉगलस 4 years, जो पानी से वो डर रहे थे, जो पानी के प्रति उनका डर था वो कई सालों से उनके मन में बैठा हुआ था। ही कुड नॉट गो फिशिंग और स्विमिंग, अब वो ना ही क्या है अब पानी से डरने लगे थे, तो ना ही वो फिशिंग करने जा पाते थे और ना ही क्या स्विमिंग करने जाते थे। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग और स्विमिंग, और जो जिसके कारण अब वो क्या है ना ही स्विमिंग जाते थे फिशिंग करने जाते थे, इसलिए जो बोटिंग और स्विमिंग का जो आनंद होता था उससे भी क्या वंचित हो गए। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो पानी से नहीं डरेंगे क्योंकि उन्हें क्या है बोटिंग और स्विमिंग करने का जो आनंद था उसे भी प्राप्त करना था। ओके, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब दोबारा वो क्या स्विमिंग सीखेंगे। 2 नंबर के लिए आता तो इतना ही, जो जितना मैंने लिखा उतना ही आपको लिखना है। ओके, इस तरीके से 2 नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है आपका लॉन्ग टाइप के लिए रहेगा, शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग के इसके हाई चांस है 3 नंबर में। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर विल द स्विमर्स आउट ऑफ डॉगलस, एम्ब्यूडिज्म 23 में आ चुका है, 25 में आ चुका है, अभी आया है तो इसके आने कम चांस है, बाकी आपको इसको स्किप कर सकते हैं और इसको 3 ऊपर के 2 और ये तीसरे आपको पढ़ के रखना है। क्लियर है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस क्रम में, देखिए जैसे मैं 4 क्वेश्चन बताया तो जो 3 पहले बताया उन्हें तैयार करिएगा। ऐसे ही मैं आपको 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उनमें जो मैंने 4 आपको इंपॉर्टेंट बताया सबसे पहले उन्हें पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको रहता तो टाइम तो 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आपको क्या है प्रयास करना है। तो जो इंस्ट्रक्टर यानी होता है जो स्विमिंग सिखाने वाला, तो स्विमिंग सिखाने वाले ने एक डॉगलस को अच्छा तैरने वाला कैसे बना दिया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस पीस बाय पीस फॉर द 3 months ही हैड हाइड ऑन हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट। जो इंस्ट्रक्टर ने स्विमिंग सिखाने वाले ने उन्हें क्या क्रम से क्या है उन्हें एक अच्छा तैराकर बना दिया। शुरुआती के 3 महीने में क्या है उन्होंने जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने एक रस्सी बांध दी, किस पर, डॉगलस पर, रस्सी बांधी, बेल्ट
उनके बेल्ट में क्या एक रस्सी बांध दी। ही वेंट बैक एंड फ्रंट अक्रॉस द पूल, और उनसे कहा गया कि क्या है स्विमिंग के एक छोर से दूसरे छोर में जाओ, दूसरे छोर से फिर दोबारा पहले छोर में आओ। ओके, रस्सी के सहारे थे तो उन्हें डर नहीं था डूबने का। पैनिक स्नीज्ड डॉगलस एवरी टाइम हिज हेड वेंट अंडर वाटर एज इंस्ट्रक्टर थॉट हिम पुट अप हिज फेस अंडर वाटर एंड इनहेल एंड राइज टू हिज नोज इन इनहेल। तो क्या है उनका बार बार जब वो तैर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, सीख रहे थे, उनका जो सिर था पानी के अंदर चला जा रहा था। तब उनका जो तैराकी सिखाने वाला था उसने उन्हें बताया कि किस तरीके से अपने सिर को क्या है बाहर निकाल कर सांस लेना है, फिर क्या है अपने सिर को क्या है पानी में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सिर को बाहर निकाल के फिर क्या है सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। मतलब जब स्विमिंग करते हैं तो सांस लेने सांस छोड़ने की जो क्रिया विधि होती है वो सब पूरा समझा है। After 7 months, the instructor told him swim across the length of the pool। 7 महीने बाद क्या है वो अच्छे तैराकर बन जाते हैं और इंस्ट्रक्टर कहता है कि अब बिना किसी सहारे के आसानी से क्या है तुम तैर सकते हो और आसानी से तैरो इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जो डॉगलस हैं अपने जो पानी से डरते थे उससे डर से बाहर कैसे आए। एमपी एग्जाम 30 क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो आंसर बिल्कुल वही रहने वाला जो यहाँ रहने वाला। ओके, ये थोड़ा कैसी वही एक बार सब दोनों को पढ़ेंगे तो वही आपका आंसर रहने वाला है कि डॉगलस क्या है पानी के भय से बाहर कैसे आए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली। इंस्ट्रक्टर की हेल्प से लेकर उन्होंने पूरा क्या है स्विमिंग सीखी और फिर क्या है वो पानी से उनका डर खत्म हो गया। डॉगलस टुक द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग फॉर 3 months। ओके, उन्होंने 3 months क्या इंस्ट्रक्टर से पूरा ये स्विमिंग का सिस्टम सीखा। ही वॉज टेकन अक्रॉस द पूल विद द हेल्प ऑफ अ रोप। शुरुआती समय में क्या है उन्होंने एक रस्सी की सहायता से क्या है पूल में तैरे। द इंस्ट्रक्टर थॉट हिम इजेल अंडर वाटर एंड हिल थॉट राइज हिज नोज। किस प्रकार से पानी के बाहर आकर क्या है सिर को पानी से बाहर निकाल कर सांस लेना है, फिर किस प्रकार से छोड़ना है वो पूरा सिस्टम समझाए। तो वही आप बात दी हुई है। आफ्टर 7 months डॉगलस स्विम अलोन इन द पूल। 7 महीने बाद के वो अच्छे तैराकर बन जाते हैं और अपने अकेले क्या है तैरने लगते हैं। थस ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इस प्रकार से डॉगलस क्या है पानी के डर से बाहर निकले। तो कि वही प्रकार से बातें से बस क्या है सॉर्ट आउट कर दिया। तो ये 4 आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले इस चैप्टर के, जिससे ये आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है कम चांस है, लेकिन पहले और दूसरे और चौथे क्वेश्चन में आपके कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तैयार करके रखिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं लेसन 4 द रेड ट्रैप के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हम देखने वाले हैं लेसन 4 द रेड ट्रैप चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताऊं प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मैं बता देता हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है। प्ले स्टोर से जाइएगा, प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर लॉगिन आपको कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्या है लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इस प्रकार के आपके सामने क्या है ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आप जाएंगे ऑल कोर्स में तो आपको क्या है बैच दिख जाएंगे। ओके, बैच आपको देखने को मिल जाएगा। अगर साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस बैच ले लीजिएगा, आर्ट के स्टूडेंट आर्ट बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कॉमर्स बैच आपको ज्वाइन करके रखना। कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच और साइंस ब्रह्मास्त्र बैच। ओके, और यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कम टाइम रहेगा तो पूरा आपको डिस्काउंट भी दिया है और कंप्लीट आपको यहाँ मटेरियल मिलने वाला है। बाय नाउ पर आप क्लिक करिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको अप्लाई कूपन कोड आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई कूपन कोड। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है कूपन कोड डाल देना है। क्या कूपन कोड डाल लेना है, अगर आपको बैच जो ले रहे हैं तो टारगेट 95 आप यहाँ लिखेंगे, सीधे आपको क्या 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, 200 रुपये का आपको यहाँ छूट मिल जाएगा, फिर आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप क्या है केवल मुझसे इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उसका मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो बाय नाउ पर क्लिक करना है। ओके, और अप्लाई कूपन कोड पर जाकर आपको इंग्लिश 80, क्योंकि हमारा टारगेट है इंग्लिश में 80 में 80 स्कोर करना है, तो इंग्लिश 80 आप लिखिएगा इस तरीके से। तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको 50 रुपये का यहाँ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इंग्लिश कोर्स भी आप क्या है ले सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी मैं कहूँगा कि आप क्या है बैच ले लीजिएगा तो 5 सब्जेक्ट का आपका है मटेरियल मिल जाएगा, 5 सब्जेक्ट की आपका तैयारी आप कर सकते हैं। अब लेसन हमारा 4 है द रेड ट्रैप। इस चैप्टर के और इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। जो फेरी वाले को ऐसा कब आइडिया आया लगा उसे कि ये पूरी दुनिया भी एक प्रकार से रेड ट्रैप हो गई। द पेडलर had been thinking on his red trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him was nothing about a red trap। तो क्या है जब एक पेडलर अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था ओके, तब उसे से अचानक से आइडिया आ जाता है कि ये पूरी दुनिया क्या है ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये भी एक प्रकार चूहेदानी की तरह है। किसको जिस प्रकार से
चूहा चूहेदानी फंस जाता है और फंसा ही रहता है, उसी प्रकार से ये पूरी दुनिया भी क्या है मोह माया के जाल में एक प्रकार से फंसी हुई है। इस टाइप से इसका आंसर, थोड़ा इसका आंसर आपको क्या अटपटा सा लगेगा, लेकिन इसी प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। एम्पियोडिज्म 23 में क्वेश्चन आ चुका है, एम्पियोडिज्म 25 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 25 में आ चुका है तो 26 में कम चांस है, लेकिन सिंपल है तो पढ़ के आपको रखना है। क्या क्वेश्चन बताया था, क्रॉप्टर यानी किसान। ओके, तो जो क्रॉप्टर किसान है वो फेरी वाले से, पेडलर नहीं फेरी वाले से एकदम मित्रता की तरह है और दोस्त यारी की तरह एकदम व्यवहार क्यों कर रहा था, बातें क्यों कर रहा था। तो द कॉप्टर वॉज लोनली, लोनली यानी अकेला, जो क्रॉप्टर किसान था वो क्या अकेला बैठा हुआ था। ही वॉन्टेड टू समवन टू टॉक, वह चाहता था कि कोई मुझे आज मेरे पास आए और मुझसे गप लगाए। अब वो अकेला बैठा हुआ तो बातचीत करना चाहता था, गप लगाना चाहता था। ही वॉज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर एंड टॉक टू हिम इन अ फ्रेंडली मैनर। ओके, तो उसी टाइम क्या है, जब वो सोच रहा था कि कोई मुझे बात करने को मिल जाए, अचानक से उसे कौन मिल जाता है, फेरी वाला मिल जाता है, तो उसे प्राप्त करके बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एकदम क्या है मित्र की तरह व्यवहार करता है, बातें करता है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द ही शो द 30 कूनर टू द पेडलर। ही का मतलब यहाँ क्रॉप्टर से, किसान से। जो किसान है उसने फेरी वाले को, क्रोनल क्या है एक देश की मुद्रा है, जिस प्रकार से अपने देश की मुद्रा क्या है रुपया है, इस प्रकार से। तो यहाँ मान ली क्रोनल को रुपया से मान के चलते हैं समझने के लिए। ओके, तो फेरी वाले ने, जो किसान ने फेरी वाले को 30 रुपये क्यों दिखाए। तो the cropter told the peddler that his cow gave him enough milk to support him। जो किसान है वो फेरी वाले से कहता है कि उसकी जो गाय है उसे पर्याप्त मात्रा में दूध देती है, जिससे उसका क्या है गुजारा चल जाता है। He got 30 कूनर from the creamery as payment ऑफ प्रीवियस मंथ्स सप्लाई। वह कहता है कि मैंने क्या 30 कूनर कमाए, यानी 30 रुपये कमाए हैं, जो दूध से बने जो पदार्थ उनको बेचकर ओके पिछले महीने। बट ही फेल्ट दैट द पेडलर डिड नॉट बिलीव इट। ओके, लेकिन उसे लगता है कि जो फेरी वाले को मेरी बातों पर क्या है विश्वास नहीं होता है। सो ही शो द मनी, तो इसलिए वो क्या है पैसे निकाल कर दिखा देता है कि देखो मेरे पास ये वास्तव में, मैं सिर्फ मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास 30 कूनर है, देखो वास्तव में मेरे पास 30 कूनर, वो दिखा भी देता है। जिसमें आपको कहूँ देखिए मेरे पास एक ब्लू कलर का पेन है, आपको विश्वास नहीं हो तो मैं दिखा दूँ, देखो ये मेरे पास ब्लू कलर का पेन है, इस टाइप से। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, अभी तक एग्जाम में नहीं है तो आपके आने के हाई चांस है। नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखें तो ये लगातार अभी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एम्पियोडिज्म 22 में है, 23 में नहीं है तो 24 में भी आया और 25 में भी आया है, तो पढ़ के आपसे रखना है। What made the peddler think that he had indeed fallen into a red trap? फेरी वाले को ऐसा कब लगता है या फेरी वाले से कब सोचा कि वह भी क्या है चूहेदानी में फंस चुका है। मतलब जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी में फंस जाता है, मैं भी उसी तरीके से फंस चुका हूँ, ऐसा उसे कब विचार उसके मन में आया। तो हैविंग स्टोलन क्रॉप्टर्स मनी, द पेडलर थॉट इट वाज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे। हैविंग स्टोलन मनी के जो फेरी वाला होता है, अभी हमने इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि जो फेरी वाला है, जो किसान है, वो फेरी वाले को क्या अपने पैसे जो उसने 30 रुपये की कूनर कमाए थे उसको, उसकी जो पोटली होती है, पैसे की पोटली होती है, उसे क्या दिखा देता है कि देखो मेरे पास ये पैसे इतने सारे हैं, उसको क्या है उसी के सामने उससे दिखा देता है और वहीं अलमारी में रख देता है। फिर जब जो फेरी वाला है उसके मन में लालच आ जाती है और वो क्या है चोरी करके भाग जाता है। जब वो चोरी करके भाग जाता है किसान के पैसे, तो उसे लगता है कि अब मुझे जा रहा हूँ, तो उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं कि जो एक तो पब्लिक प्लेस होता है जहाँ से आम जनता आती जाती रहती है, तो उस एरिया से जाना ठीक नहीं होगा कि वहाँ के क्या है मैं पकड़ा जा सकता हूँ। ही वेंट इनटू द वुड्स, वुड यानी होता है लकड़ी और वुड्स यानी होता है जंगल, तो उसने विचार किया कि वो क्या है जंगल से जाएगा, ओके पब्लिक प्लेस से जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने विचार किया कि मैं जंगल से जाऊंगा। ओके, देयर ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट। वहाँ वह चलता ही जाता है जंगल में, लेकिन वहाँ से क्या है उसे उसका जो रास्ता क्या है समाप्त नहीं होता, वो क्या एक बार से जंगल में फंस जाता है। देन ही थॉट दैट ही हैड फ्लैन इनटू अ रैट ट्रैप। तब वो सोचता है कि वो भी क्या है जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी फंस जाता है फिर भाग नहीं पाता है। ओके, इसी प्रकार से मैं अभी इसके जंगल में पार से फंस चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। जो आयरन मास्टर है वो उससे क्या है एकदम अच्छे से बातें क्यों कर रहा था और उसे आयरन मास्टर ने फेरी वाले को अपने घर क्यों बुलाया। द आयरन मास्टर टुक द पेडलर एज एन ओल्ड रेजिमेंट कमांड्स हु हैड फ्लैन ऑन बैड डेट्स। जो आयरन मास्टर है
और वो उसे लगता है कि जो फेरी वाला है उसका एक मित्र है जो उसकी रेजिमेंट कमांड्स, मतलब जिसकी जो सेना में एक पद होता है रेजिमेंट कमांड्स, उसमें उसका दोस्त था। ओके, अब वो क्या है रिटायर हो चुका है, वो क्या है बुरे दिनों से, उसका बुरा वक्त आ गया है। ओके, बुरे दिनों से गुजर रहा है। ही इनवाइट द पेडलर टू गो होम बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प हिम एज ओल्ड इक्विपमेंट्स। ओके, तो उसने क्या फिर आयरन मास्टर ने फेरी वाले को अपने घर बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि वो चाहता, उसे लगता था कि ये मेरा पुराना दोस्त है। ओके, जो मेरे साथ जो रेजिमेंट में था, ओके रेजिमेंट कमांड्स में था, वो मेरा दोस्त है, इसलिए अब वो बुरे दिनों से गुजर रहा है तो मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, इसलिए उसने क्या इन्वाइट किया। जबकि मतलब अब ऐसा क्यों लगा उसे कि ये मेरा दोस्त है? क्योंकि उसकी शक्ल मिलती होगी उसकी, इसलिए उसे लगा होगा। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? जो फेरी वाले ने डिक्लाइन यानी मना करना, तो जो इनविटेशन को मना कर दिया। किसके इनविटेशन को? आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि चलो मेरे घर चलो, ओके मेरे घर चलो। तो जो फेरी वाला है, फेरी वाले ने क्या है उनके आयरन मास्टर के घर जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? द पेडलर हैड स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट। जो फेरी वाले ने पैसे चोरी किए थे किसान के, वो उसके क्या है उसकी जेब में डले हुए थे। ही थॉट गोइंग टू द आयरन मास्टर वाज लाइक वॉकिंग इनटू लॉयंस डेन। डेन होती गुफा। तो वो सोचता है, कौन सोचता है? फेरी वाला सोचता है कि आयरन मास्टर के घर जाना उसी के समान है जिस प्रकार से क्या है मैं गए शेर की गुफा में जा रहा हूँ। जैसे शेर की गुफा में चले गए तो फंस सकते हैं वहाँ, इस बार से क्या है मैं भी वहाँ क्या है आयरन मास्टर के घर जाता हूँ, और अगर वो मेरी जेब चेक कर लेता है, पैसे देख लेता है, तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ, इसलिए वो डरता है। बिसाइड्स ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रिसीव्ड एंड आयरन मास्टर ओल्ड कमांड्स। ओके, और वह भी समझ चुका था कि जो आयरन मास्टर मुझे क्या अपना एक पुराना मित्र समझ रहे हैं, ओल्ड रेजिमेंट में जो उनका मित्र था, वो वास्तव में हूँ तो है नहीं, बस वो समझ रहे हैं। ओके, इसलिए मुझे वो क्या है घर लेवा जा रहे थे, और जबकि वो क्या है ऐसा नहीं चाहता था कि धोखे में मैं क्या है मैं किसी घर चला जाऊँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज? एमपी एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 26 में आने के चांस है इसके, अभी तक नहीं आए। तो फाइनली क्या है जो फेरी वाले ने अपना रास्ता बदल दिया। तो क्यों बदल दिया उसका? कैसा रास्ता? यानी वो पहले चोरी करता था, उसने एक बार से चोरी करना छोड़ दिया। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन किस प्रकार से आया? तो आंसर हो जाएगा द एक्सपीरियंस ऑफ द पेडलर एट द मैनर ऑफ इल्डा मेड हिम चेंज हिज वेज। जो इल्डा कौन है? आयरन मास्टर की लड़की का नाम है इल्डा। तो आयरन मास्टर की जो लड़की है, ओके मतलब जो अनुभव है, जो फेरी वाले का अनुभव है किसके प्रति? जो इल्डा है के प्रति जो व्यवहार देखा जब फेरी वाले ने इल्डा का उसके प्रति, तो उसका रास्ता उसने अपना ये चोरी करने वाला रास्ता छोड़ दिया। इल्डा ट्रीट हिम द पेडलर इन आ फ्रेंडली मैनर। उसे एकदम मित्र की तरह उसे क्या व्यवहार किया इल्डा ने। सी वाज नाइस एंड काइंड टू हिम। जो वह है वह फेरी वाले के प्रति क्या है बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसके प्रति क्या दयालु थी। सी स्टिल इंडाइटेड द पेडलर एवन आफ्टर नोइंग एंड द ट्रुथ। मतलब वो वास्तव में जानती थी कि जो फेरी वाला है वो सही व्यक्ति नहीं, चोरी वगैरह करता है। ओके, फिर भी उससे क्या है इल्डास लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउंड द इंटरटेन्ड गुडनेस टू हिम। फिर भी उसको क्या है एकदम अच्छे से उसको ट्रीट किया, उससे अच्छे से बातें किए इल्डा के इस प्रेम को देखकर, ओके उसकी समझ को देखकर उसको क्या फेरी वाले ने अपना रास्ता बदल दिया। ये आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डाउट डिड इल्डा हैव अबाउट द पेडलर? पेडलर के प्रति इल्डा का क्या क्या डाउट थे, क्या संदेह था? एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो सी नोटिस दैट द पेडलर वाज अफेयर्ड। उसने देखा कि जो फेरी वाला है वो क्या घबरा रहा है। इट मीन्स दैट ही हैड नाइदर स्टोलन समथिंग या ही हैड एस्केप फ्रॉम जेल। तब वो समझ गई या तो फिर ये जो फेरी वाला है ये घबरा रहा है, या इसका मतलब हो सकता है कि इसने तो कहीं से चोरी की है या फिर ये क्या जेल से भागकर आया है। सी आल्सो थॉट दैट ही वाज नॉट एन एजुकेटेड मैन एंड सो ही कुड नॉट वी हर फादर्स ओल्ड कमांड्स। तब वो उसने देखा कि ये देखने में तो हमें क्या है एजुकेटेड नहीं लग रहा है। ओके, ये एजुकेटेड नहीं है, इसलिए ये क्या है हमारे पिताजी का जो क्या ओल्ड कमांड्स नहीं हो सकते हैं, ओल्ड जो मित्र हमारा नहीं हो सकता हमारे पिताजी का। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इल्डा का क्या है फेरी वाले के प्रति क्या क्या संदेह था, तो वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो बताया जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने लेसन 4 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या है कवर कर लिए। अब हमारा ले जाता है फ्लेमिंग कोर्स में लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7 और लेसन 8, जिसे हम क्या है नेक्स्ट पार्ट में क्या है कवर कर लेंगे।
इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको समझाए, जितने भी अभी लेसन फर्स्ट से लेसन 4 तक हमने कवर किए हैं, तो जितना मैंने समझाया इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया कि नहीं आया, कमेंटों से जरूर बताइएगा। और कोई डाउट आता है कमेंटों से आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। डाउट आता है दोस्तों तो कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।